नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YouTube मंच पर। क्या बिहार में जो सरकार बनी वो जनमत से बनी या फिर धनतंत्र और मशीन तंत्र के मेलजोल से तैयार हुई है? आज हम उस सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर खड़े हैं जहां बिहार चुनाव को रद्द करने की मांग पहुंच चुकी है। हम बात करेंगे उस 10,000 रुपए की जो वोटिंग से ठीक पहले महिलाओं के खाते में टपका दिए गए और अब वही महिलाएं भाई साहब बिहार में रो रो कर कह रही है कि साहब हमसे ये पैसा वापस मांगे जा रहे हैं। आज की इस चर्चा में प्रशांत किशोर की कानूनी लड़ाई से लेकर तेजस्वी यादव के तीखे हमले और मध्य प्रदेश के उस अहंकारी मंत्री की भी बात होगी जो खुलेआम लाडली बहनों को धमका दे रही है। दोस्तों शुरुआत करते हैं बिहार से। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का शोर अभी थमा भी नहीं था कि मामला देश की सबसे बड़ी अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। यानी जन स्वराज पार्टी और उनके वकील आदित्य सिंह ने एक ऐसी याचिका दायर की है जिसने नीतीश कुमार की कुर्सी और चुनाव आयोग की निष्पक्षता दोनों पर बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। आरोप छोटा मोटा नहीं है दोस्तों, आरोप है कि एनडीए सरकार ने वोटिंग से ठीक पहले बिहार की लाखों महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर किए। आप खुद सोचिए, जब चुनाव का माहौल गरमाया हो, जब हर पार्टी अपनी किस्मत आजमा रही हो, ठीक उसी वक्त अगर सरकार सरकारी खजाने का मुंह खोल दे तो उसे आप क्या कहेंगे? ये जनता की सेवा है या फिर सीधे सीधे वोट खरीदने की एक कोशिश थी भाई साहब। दोस्तों तेजस्वी यादव और राहुल गांधी तो चुनाव के दौरान चीख चीख कर कह रहे थे कि सावधान रहिए, ये 10,000 रुपए आपको ठगने का तरीका है। तेजस्वी हर सभा में कह रहे थे कि भैया ये लोग 20 साल बाद आपको नोट के दम पर फिर से 5 साल के लिए बंधक बनाना चाहते हैं। ये आपको भाई साहब वर्तमान और भविष्य के साथ जो है ये लोग खिलवाड़ करने वाले हैं। और आज देखिए जो तेजस्वी साहब राहुल जी कहे थे वही डर जो है अब बिहार में सच साबित होता हुआ आप सभी के सामने नजर आ रहा है। दोस्तों जो महिलाएं कल तक 10,000 पाकर मुस्कुरा रही थी, आज उनके घरों पर नोटिस पहुंच रहे हैं। एक ग्रामीण महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है जिसमें वो अपनी देसी भाषा में भाई साहब ये महिला कह रही है कि मोदी जी हमसे 10,000 वापस जो है अब मांग रहे हैं, अब हम कहां से दें? हमने तो बच्चों के लिए सामान खरीद लिया है। इस वीडियो में दिखाया जा रहा है खर्च भी इन महिलाओं ने 10,000 रुपए को कर दिया है। सोचिए आप उस महिला पर अब क्या बीत रही होंगी जिसे पहले उपहार का लालच दिया गया और अब उसे कर्ज बताकर वसूला जा रहा है। क्या यह चुनावी जाल नहीं था? दोस्तों जन स्वराज के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में एक और चौंकाने वाला अब जाके दावा वो अब जाके कर रहे हैं। जी बात करें जिन महिलाओं को भाई साहब ये 10-10 हजार वाली योजना का लाभ मिला, चुनाव आयोग ने ये षड्यंत्र देखिए बिहार में कैसा रचा गया है भाई साहब। चुनाव आयोग ने उन्हीं महिलाओं को मतदान के दिन पोलिंग बूथों पर तैनात कर दिया था। अब आप ही बताइए, जिस इंसान ने भाई साहब सरकार से सीधे सीधे पैसे लिए हो, क्या वो निष्पक्ष होकर वोटिंग करा पाएगा? क्या ये चुनाव आयोग भाई साहब की मिली भगत जो है वो नहीं है? आरजेडी से लेकर तमाम विपक्षी पार्टियों ने चिट्ठी पर चिट्ठी लिखी, लेकिन भाई साहब चुनाव आयोग जैसे कुंभकर्ण नींद सोया रहा, उसने इस योजना को रुकने नहीं दिया भाई साहब। दोस्तों इस पूरी प्रक्रिया की कानूनी वैधता पर भी सवाल है। जन स्वराज का कहना है कि यह 10,000 रुपए बांटने की योजना विधानसभा से पास ही नहीं कराई गई थी, बस एक कैबिनेट मीटिंग बुलाई गई और पैसा राज्य के बात की जाए कॉन्टिजेंसी फंड से निकाल लिया गया। दोस्तों वकील साहब का तर्क है कि यह अनुच्छेद 200 भाई साहब 63 का जो है सीधा उल्लंघन हो रहा है। अब यह भी आप समझिए दोस्तों, गौर करिए कि ये जो कॉन्टिजेंसी फंड का इस्तेमाल है वो कहां होता है? अक्सर ये इस्तेमाल बाढ़ या भूकंप या किसी बड़ी आपदा के लिए होता है। वोट बटोरने के लिए इनका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। लेकिन यहां जो बिहार में खेल रचा गया, यहां तो सत्ता की भूख के आगे संविधान की जो है हमारी मर्यादा तक भाई साहब जो है वो मिट्टी राख की मिट्टी में मिला दिया गया। बिहार विधानसभा के अंदर का नजारा भी देखने लायक था। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार की आंखों में आंखें डालकर अब जाके पूछा है कि आखिर ये खेल क्या है। तेजस्वी ने साफ कहा है कि महोदय ये सरकार जनतंत्र की नहीं धनतंत्र और मशीन तंत्र की है। वार किया है आज तेजस्वी यादव ने।
उन्होंने चुनाव आयोग और चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की निष्पक्षता पर भी सवाल खड़े किए हैं। याद कीजिए आप, ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति कब हुई थी? रात के 12 बजे की गई थी नियुक्ति इनकी। वो ज्ञानेश कुमार भाई साहब जो पहले अमित शाह के दफ्तर में सचिव हुआ करते थे। दोस्तों, राहुल गांधी ने भी इस पर विरोध जताया था कि आखिर चुनाव आयोग चुनने वाली कमेटी से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस यानी कि सीजेआई को क्यों हटा दिया गया? ये भी आप गौर फरमाइए। जब प्रधानमंत्री और उनके मंत्री ही मिलकर जज चुनेंगे तो निष्पक्षता की उम्मीद किससे करेंगे? दोस्तों, अब जरा ममता बनर्जी की भी हम लोग बात कर लिया करते हैं। ममता दीदी ने भी बिहार और हरियाणा के नतीजों पर हैरानी जताई थी। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा था कि अगर विपक्ष वोट चोरी रोक पाता तो आज जो है बिहार और हरियाणा में तस्वीर कुछ और हुआ करती। ममता बनर्जी इकलौती, आप ये भी गौर फरमा के ये रिपोर्ट को देखिए, ममता बनर्जी इकलौती ऐसी मुख्यमंत्री दिख रही है जो खुद सुप्रीम कोर्ट जाकर लड़ रही है भाई साहब, जज बनकर के, वकील बनकर के। बाकी नेता तो वकीलों के भरोसे बैठे रहते हैं, लेकिन ये खुद अपना भाई साहब वकील बनकर के अपना केस को फाइल कर रहे हैं और लड़ रहे हैं। लेकिन ममता का ये तेवर अब जाके बता रहा है कि लोकतंत्र में लड़ाई जो है अब सड़कों से ज्यादा अदालतों और फिर ईवीएम की सुरक्षा पर आ टिकी है। दोस्तों, बिहार के इस सियासी ड्रामे के बीच एक और भी बड़ा भाई साहब खबर हमारे बीच आपके बीच आ रही है जो बहुजन समाज के संघर्ष से जुड़ा हुआ है। यह खबर कहां से निकल रही है? मध्य प्रदेश और बिहार के विश्वविद्यालयों से निकल रही है। सालों के आंदोलन, आमरण अनशन और सड़कों पर उतरने के बाद अब जाके जो यूजीसी कानून को लेकर एक बड़ी जीत आप सभी को मिली है। यानी कि मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार और बिहार के तिलका मांझी विश्वविद्यालय ने यूजीसी 2023 के नियमों को लागू करने का फरमान अब जाके जारी कर दिया है। दोस्तों, हालांकि ये 2026 के नियम नहीं है, लेकिन जानकारों का कहना है कि 2023 वाले नियम भी उस भावना पर आधारित है। इसमें एससी, एसटी, ओबीसी, महिलाओं और दिव्यांगों के लिए सुरक्षा कवच है भाई साहब। लेकिन जैसे ही ये आदेश आया, समाज के एक खास वर्ग के पेट में दर्द शुरू हो गया है। वही लोग जो हमेशा से सामाजिक न्याय के विरोधी रहे हैं, अब महिलाओं को आगे करके प्रदर्शन करवा रहे हैं। ये लोग आरक्षण और एससी एसटी एक्ट जैसे संवैधानिक अधिकारों पर भी सवाल उठा रहे हैं भाई साहब। अब देखिए, बिहार के बक्सर से लेकर जो है दरभंगा तक की घटनाओं को आप देखिए। दरभंगा में जब मजदूरों ने अपनी मेहनत की कीमत मांगी तो उनके साथ हिंसा की गई। सोशल मीडिया पर उसे कुछ और रंग देने की भी कोशिश की गई, लेकिन हकीकत यही है कि आज भी गरीब को उसके हक के लिए लहू बहाना पड़ रहा है, खून को बहाना पड़ रहा है। दोस्तों, अब बात करते हैं सत्ता के उस अहंकार की जो मध्य प्रदेश के भाई साहब सीहोर से देखने को मिला है। बीजेपी के मंत्री करण सिंह वर्मा ने भाई साहब मंच से लाडली बहनों को जो धमकी दे डाली है, वो सुनकर समझकर आपका खून आज जो है वो खौलने वाला है। मंत्री जी नाराज थे क्योंकि एक कार्यक्रम में महिलाओं की भीड़ कम थी। उन्होंने माइक पर खड़े होकर कहा कि 894 बहनों को सीहोर में भाई साहब 1500 रुपए महीने दे रहे हैं, लेकिन आई कितनी है? मतलब इनके स्वभाव में एक दिन सबको बुलाएंगे और जो नहीं आई उनका नाम लिस्ट से कटवा देंगे। मेरा सवाल उठ रहा है यहां, वारे मंत्री जी, क्या ये पैसा आपकी निजी जागीर है? क्या ये पैसा बीजेपी के दफ्तर से आ रहा है? ये जनता का पैसा है, जनता का टैक्स का है। कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पवार ने भी बिल्कुल सही सवाल पूछा है कि क्या लाडली बहनें अब सिर्फ बीजेपी की रैलियों में भीड़ बढ़ाने का सावधान मात्र रह गई है भाई साहब, साधन जो है वो रह गई है। ये कैसी योजना है जहां पैसा देने के बदले वफादारी और हाजिरी मांगी जा रही है? ये सीधा सीधा जो है गरीब महिलाओं के आत्मसम्मान पर चोट है। दोस्तों, पहले बिहार में जो है वो 10,000 का लालच देकर वोट लिया गया और अब मध्य प्रदेश में 1500 रुपए छीनने की धमकी देकर ये बीजेपी सरकार रैलियों में भाई साहब महिलाओं को बुला रही है। ये पूरा सिलसिला दिखाता है कि राजनीति अब नीतियों की नहीं बल्कि लेन देन की मंडी एक तरह से बन गई है। एक तरफ बिहार में नीतीश कुमार कहते हैं कि हमने महिलाओं के लिए बहुत काम किया, लेकिन दूसरी तरफ उन्हीं महिलाओं को 10,000 वापस करने के बिहार में धड़ाधड़ नोटिस छापे जा रहे हैं। तेजस्वी यादव सदन में दहाड़ रहे हैं, वहीं राहुल गांधी निष्पक्षता की दहाड़ दे रहे हैं और आम आदमी जो आपकी है वो भ्रम में और समंजस में है कि आखिर भरोसा जो है किस पर किया जाए। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में अब सबकी निगाह जस्टिस सूर्यकांत पर टिकी हुई है। क्या बिहार का चुनाव रद्द होगा
क्या चुनाव आयोग को अपनी कार्यप्रणाली का जवाब देना होगा? क्या वोटिंग से ठीक पहले पैसा बांटना अब एक नया नॉर्मल भाई साहब बन गया है? अगर आज हमने इन 10,000 रुपए के बदले अपना वोट और अपना भविष्य बेच दिया तो कल कोई भी ऐरा गैरा नत्थू खैरा भाई साहब आएगा, सत्ता में आकर हमें धमकाकर रोज चला जाएगा। हमें समझना होगा कि ये योजनाएं, ये पैसा, ये मुफ्त के वादे दरअसल हमारे ही पैसे के हैं भाई साहब, जो घूम फिर कर हमें दिए जाते हैं और हम ही लोगों को भाई साहब एक तरह से उल्लू बनाया जाता है और फिर बदले में हमारी आजादी भी छीन ली जाती है। दोस्तों, ये लड़ाई लंबी है। एक तरफ यूजीसी कानून के जरिए बराबरी की मांग कर रहा बहुजन समाज है और दूसरी तरफ लाडली बहनों को धमकाते मंत्री नजर आ रहे हैं। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में इंसाफ की गुहार है तो दूसरी तरफ धनतंत्र का नंगा नाच हो रहा है। हमें तय करना होगा कि हम किस तरफ खड़े हैं। क्या हम उस भीड़ का हिस्सा बनेंगे जो 1500 रुपए के डर से रैलियों में जाती है, या हम वो नागरिक बनना चाहेंगे, बनेंगे जो सरकार से उसके एक एक पैसे और एक एक वादे का हिसाब मांगता हुआ नजर आए? बिहार की तस्वीरें बदलेंगी या नहीं, यह तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना साफ है कि अब जनता की अदालत भाई साहब लग चुकी है। विधानसभा से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक शोर मच चुका है। अब खामोश रहने का वक्त भी नहीं है। हमें सचेत होना होगा, जागरूक होना होगा, संगठित भी होना होगा और अपने हक के लिए लड़ना भी होगा भाई साहब। हम फिर मिलेंगे कुछ और कड़वे सच और कुछ अनकही कहानी के साथ। तब तक अपना तो भाई साहब आप ख्याल रखा करते ही हैं, साथ साथ अपनों का भी ख्याल रखा करें और सोचते रहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को भाई साहब जो है आप सब्सक्राइब का जो बटन दिख रहा है वो भले ही दबा दें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। जुड़ने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।